राधे राधे एवरीवन, माँ का संसार का वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पीसफुली स्पेंड कर रहे होंगे, एंड यस, पॉजिटिवली भी। तो ये है 5 नवंबर का ही व्लॉग जो मैंने इसका एक पार्ट आप लोगों से शेयर किया था। ये दूसरा पार्ट है। ऑलमोस्ट शाम हो गए थे और मैं नहाकर रेडी हो गई थी, क्योंकि उस दिन देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा थी। तो मुझे टाइम लग गया था नहाने में और लंच करने में भी मेरा लेट हो गया था। तो फाइनली सब सफाई करने के बाद, क्योंकि मुझे बाहर भी अच्छे से धोना था, छोटा सा दिवाली की तरह मैं देव दीपावली को भी अपने घर को अंदर बाहर सजाती हूँ। मेनली मैं मिट्टी के दिए जलाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है दिए जलाना दिवाली के दिन और देव दीपावली के दिन। तो इसीलिए मैं उसके लिए घर की सफाई वगैरह कर रही थी और करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा लंच की। और अब मैं सोची कि लंच करने के बाद अभी टाइम है पूजा में, तो मैं थोड़ा पढ़ाई कर लूँ। जैसे कि मेरा लैपटॉप थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, लेकिन फाइनली अब चार्ज हो गया है यहाँ पर रखने पर, और चार्ज होने के बाद ये वर्क कर रहा है। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ कि मैं पढ़ सकती हूँ। मैंने सोचा है कि सिर्फ मोबाइल से नहीं, लैपटॉप का भी मैं यूज़ करूँगी पढ़ने के लिए। और अब मैंने पढ़ाई कर ली, उसका मैंने शूट नहीं किया। सीधे अब शाम को मैं जा रही हूँ। थोड़ा रात हो गया है, मतलब वही अंधेरा हो गया, तो मैं पूजा करने जा रही थी। मेरी बिटिया रानी थक कर सो गई थी, क्योंकि वो दोपहर में अच्छे से नहीं सोई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे जब रेस्ट लें अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए मैंने किया क्या है। पूजा की तैयारी के साथ साथ मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैंने अपने बेटू जी को बिज़ी किया है। मैंने कहा कि अभी वो टीवी देख रहे थे, बाद में मैं टीवी धीरे धीरे बंद कर दूँगी। और मैंने उनको कलर बुक दे दिया और कलर्स दे दिए, और मैं यहीं से पूजा की तैयारी करते करते मैं उनको गाइड कर रही थी कि कलर्स करो, इनकरेज कर रही थी। थोड़ी देर उन्होंने मस्ती किया एंड देन थोड़ा सा सीरियस हो गया, पर बच्चा है, जैसे बच्चे करते हैं वैसे ही वो लग गए अपने कलरिंग में। और यहाँ से बैठे बैठे वो मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे थे, मुझसे बातें भी कर रहे थे। अभी साइड पीछे टीवी चल रहा है, तो उसकी आवाज़ की वजह से मैंने वो आपको नहीं दिखाया है। और यहाँ पर वो फिर लास्ट पेज पर आ गए और मेरे से ABCD पढ़ रहे थे, ए मम्मा BCD। और उसके बाद उन्होंने ABCD वाली भी स्टेंसिल की तरह उसमें बना हुआ था जिसमें कलर करना था, तो वो करने लगे। तो देखा आपने, मैंने अपना एक टाइम यूज़ किया, क्योंकि पूजा की तैयारी में मुझे समय लगेगा। और मैंने सोचा कि क्योंकि इनकी तबीयत आज के दिन ही ख़राब हुई थी, रात हो गया था, तो 8 बजे के बाद इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब ये ठीक है, और अभी तो ये ठीक है। तो मैंने सोचा पूजा में ज़्यादा समय लग रहा है, तो क्यों ना मैं इनको एंगेज करूं, थोड़ा टीवी से ध्यान हटे। क्योंकि धीरे धीरे अब मैंने टीवी बीच में छुड़वा दिया था, मोबाइल तो छुड़वा ही दिया है, टीवी बीच में छुड़वा दिया था। लेकिन फिर हम बीमार पड़ गए थे, थोड़ा थोड़ा मैं देने लगी बिज़ी रहने की वजह से। लेकिन अब मैं फिर से छुड़वाना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इनको कम दे रही हूँ। तो धीरे धीरे फिर ऐसे करके मैं टीवी बंद कर दूंगी और इनको मैं एंगेज कर रही थी कलर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे कलेक्ट किए हैं इनको एंगेज करने के लिए और इनको पढ़ाई से और जोड़ने के लिए। खेलते कूदते तो पढ़ते रहते ही हैं, मेरा शुरू से आदत है, इनको अपने साथ रखकर ही मैं इनको बहुत कुछ पढ़ा देती हूँ। तो और मैं थोड़ा इसमें वर्क करना चाहती हूँ। इसी में सब करना पड़ता है, मुझे खुद भी पढ़ना है और अपने बच्चे को भी देखना है। और अभी तो शुभ हैं, तो वो भी बीच में आ जाती हैं कि मैं भी पढ़ूंगी। फिलहाल शुभ सो रही थी, तो मैंने इसका फ़ायदा उठाया और मैंने कहा कि अब मैं इसको डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है
और साथ ही साथ अपने बेटू को पढ़ाना भी है। तो मैंने सोचा कि वो कलर करेगा, एन्जॉय करेगा, तो देखो वो अपने आप पढ़ने लगा, मेरे से बोल रहा मम्मा ए, बी, सी, और वहाँ पे कुछ बना हुआ है तो वो बोल रहा है स्नेक है मम्मा, रोबोट है, रॉकेट है, ये सब बातें वो मुझे बता रहे थे। तो मैं इनको एंगेज की थी पढ़ाई से। तो ऐसे ही करना पड़ता है मदर्स को, और करना भी चाहिए। ये नहीं कि हाँ, हर वक़्त नहीं हो सकता, पर मोस्टली जितना हो सके उसी में टाइम निकाल के अपने बच्चे को बिज़ी रखो, और आपका काम भी होता रहेगा और बच्चे भी पढ़ते लिखते रहेंगे। उनको भी, क्योंकि मुझे तो पूरा टाइम अपने बच्चे को ही देना है, हर वक़्त वो बाहर नहीं जा सकते, हर पास में पार्क भी नहीं है। पार्क के लिए हमें साथ बाइक से जाना होता है। हाँ, बाहर खेलने के लिए मैं छोड़ती हूँ, लेकिन हाँ, पार्क होता है तो कुछ बच्चों से मिलता है, वो अलग बात है। तो जब तक घर पे है या आस-पास है तो वो मेरे साथ ही मोस्टली रहता है स्कूल के बाद। तो उसको कैसे एंगेज करूँ कि मेरा काम भी हो जाए और ये भी हो जाए। इतने सारे काम में मैंने ये आइडिया आज निकाला, बहुत दिनों बाद मुझे अच्छा लगा कि वो एंगेज हो रहा है। थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाने की बस देरी है। अगर आपका बच्चा भी ऐसा है कि आप थोड़ा-सा एफ़र्ट करोगे और वो आपका भी एफ़र्ट समझ रहा है और उसमें शामिल हो रहा है, तो आप ज़रूर करिए एफ़र्ट्स। जैसे कि मैं पूजा की तैयारी करते-करते मैंने उसको एंगेज किया और कहा कि तुम ऐसे पढ़ो लिखो, तो वो पढ़ रहा है, कर रहा है, और मैं कन्वर्सेशन भी कर रही हूँ। क्योंकि दीपक पूछना, दीपक अलग-अलग तैयार करना, क्योंकि कई सारे आज दिए भी जलाने हैं तो उसमें भी बत्ती लगाना, तो मुझे समय लग रहा था। तो मदर्स ऐसी होती है, मल्टीटास्किंग। और मैं नहीं कह रही कि हम सुपर वुमन हैं, बट हाँ, मैक्सिमम काम तो हम साथ में करते ही हैं, एक के साथ अधिक, है कि नहीं? अब देखिए मैंने पूजा फाइनली कर ली है। तो आपने देखा मैंने पूजा कर ली है। अब ये मेरे नेक्स्ट डे का भी व्लॉग है, दोनों मैंने साथ में आपको शूट किया है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए मोटिवेशन क्या लगाया फ्रिज पर। एक बार ट्राई तो करो, चलो एक और कोशिश कर लो, है ना? अच्छा है ना? चलिए इस पर ही आगे बात करते हैं। तो ये देव दीपावली की शाम का और ये अगले दिन का एक साथ मैंने आप लोगों से शेयर सोचा कि कर दूं, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने इसी में ऐड कर दिया। तो अगले दिन ये सुबह का है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था, आपने देखा भी होगा जब मैं पूजा का आप लोगों को दिखा रही थी, बेटू जी ऐसे सर नीचे रख के चुपचाप ऐसे बैठे हुए थे। हमें उस वक्त पता नहीं चला, बाद में हमने देखा वो सो गए थे। बाद में पूजा के बाद मैं उठी तो देखी हूँ बेटू जी आराम से सो गए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रात हुआ तो उनको फीवर हो गया था, इसलिए मैंने उनको कहा जब तक वो ठीक नहीं हो जाते वो इस वीक फिर 2-3 दिन स्कूल नहीं गए। तो ये अगले दिन का है, और मैं आराम से खाना बना रही थी, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, उनको लंच नहीं लेके जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही जो है खाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लूँ, क्योंकि मुझे आज कढ़ी बनाना था। तो मैं आराम से खाना बना रही थी और बेटू को स्कूल नहीं जाना था, वो रेस्ट कर रहे थे, उनको फीवर था, तो आराम से वो हॉल में ही लेटे हुए थे और बिटिया रानी भी उनके साथ थी। दोनों को बिज़ी कर रखा था मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो बच्चे हैं वो समझते नहीं हैं, और वो खेलने लगता तो फिर वो अच्छे से ठीक नहीं हो पाते, और मैं चाहती थी इसी वीक वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि नेक्स्ट वीक स्मूथली स्कूल जाए। इसलिए मैंने उनको थोड़ा कहा कि आराम से लेट कर ही थोड़ी देर टीवी देखो, उसके बाद फिर मैं जैसे ही खाना बनाऊंगी मैं आपके पास आती हूँ। तो मैंने उनको वैसे तो उनका मन नहीं था कुछ भी करने का, फिर मैंने कहा कि लेटो, खेलने से अच्छा है कि वही करो। और मैं यहाँ पर अपनी फिर से कंटिन्यू पढ़ाई करने लगी, और बीच बीच में बच्चों के पास भी मैं जा रही थी, क्योंकि उनको पूरी तरह से नहीं छोड़ सकती थी अकेले। तो ऐसे ही मैं अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ। और कल मैंने पूजा करते करते उसका यूज़ किया, अपने बेटू को मैंने बिज़ी भी रखा और वो पढ़ते भी गए, रिवाइज भी करते रहे मेरे साथ, और मैं भी अपने काम करते करते पढ़ाई कर रही हूँ। 2 दिन पहले मेरा मन उदास था, लेकिन आज मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि एक बार फिर ट्राई करो।
चलो ट्राई करती हो रोज़ तो एक और कोशिश कर लो, लाइफ स्मूथली जाएगी। आप कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं तो सफल होंगे ही। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फेल हो जाएँगे, और फेल होना ही क्यों है, ऐसा सोचना ही क्यों है? आप सफल हैं, जितनी कोशिश करेंगे, जितनी बार उठेंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे। और ऐसे ही आपको भी सोचना चाहिए अपनी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन हो। अगर आप कहते हैं मैं हर बार कोशिश करती हूँ, मैं तो कितनी बार कोशिश की हूँ, फिर भी अपने आप को हर बार कहती हूँ चलो फिर ट्राई किया जाए, चलो फिर कोशिश की जाए। चुनौतियाँ आ रही हैं, आने दीजिए, मैं उन्हीं को और चुनौती दूंगी। तो ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ को स्पेंड करिए और पढ़ते रहिए। यहाँ पर मैं अपने जो है करंट अफेयर्स को ही कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि खाना बनाते वक्त करंट अफेयर्स पढ़ना थोड़ा इजी रहता है। और बाकी की मैं अपनी स्टडीज़ जो है जब शांति से बैठती हूँ तब मैं अच्छे से पेन कॉपी वगैरह लेकर ही पढ़ती हूँ। तो इस व्लॉग में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड राधे राधे।